महाराष्ट्र में सोलापुर ज़िले में अनार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अनार का गढ़ सोलापुर को माना जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से वहां पर अनार के पेड़ पे एक कीट का अटैक हुआ, जिसकी वजह से अनार के बाग बड़े पैमाने पर नष्ट हुए हैं। वहीं अब सिर्फ सोलापुर में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जहां पे अनार की खेती की जाती है, वहां के किसान इस कीट के चलते बड़े परेशान हैं। इस वक्त हम अहमदनगर ज़िले में और यहाँ पर भी किसानों ने अनार के बाग लगाए हैं, लेकिन अनार के बाग पे कीट बोर का एक कीट है, जिसकी वजह से उनके बाग लगातार नष्ट होते जा रहे हैं और उन्हें इसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए 2 किसान हैं, विजय जी और प्रभात जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कीट का अटैक जब अनार के पेड़ पे पड़ता है तो उसका असर किस तरह से दिखता है और पेड़ पे जो फल लगे होते हैं अनार उसका किस तरह से सूख जाता है, उसका कितना असर पड़ता है। इस पे ज़्यादा ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रभात जी और विजय जी। आपका किसान तक पे स्वागत है। नमस्ते मैडम जी। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपने बाग लगाया है अनार का, कितने एकड़ में बाग लगाया है? 3 एकड़ में लगाया। और कितने पेड़ है? पहले लगाते वक्त वो 1550 थे। तो ये अनार के बाग आपने लगाए हैं, तो इस पे जैसे हम देख रहे हैं छोटे छोटे अनार है, तो इस पे कीट का अटैक कितना पड़ा है? अभी शुरू में तो अटैक में उसको कुछ छोटे छोटे कीट होते हैं जो उसको मावा यहाँ लोकल लैंग्वेज में मावा बोलते हैं, थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे जो कीट होते हैं, तो उस पर साधारण सा कुछ फवारा ले तो हट जाते हैं, यानी क्लीन हो जाते हैं। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम यही एरिया में और नज़दीकी एरिया में हमारे गांव के आजू बाजू में एक स्टेम पिन तो वो बोरर ने जो उससे पूरे बागवानी खत्म हो गई है। अच्छा, तो आपने लगाया था तो उस पे कितने पेड़ों पे इसका अटैक लगा था? अब तक मैंने नवंबर 2019 में प्लांटेशन किया है ये बागवानी का, और इस साल अभी तक 2023 तक तो 200 पौधे चले गए जो मर चुके हैं। वो 200 पौधे नष्ट हो गए। और कितने लगे हुए थे? 1550 1550 में से 200 नष्ट हो गए। नष्ट हो गए। और भाव की अगर बात करो तो भाव क्या मिल रहा है अगर जो मतलब पेड़ बस जा रहे हैं जिसमें से अच्छा अनार निकल रहा है? तो ट्रेडिंग का मैडम ये अलग अलग तरीका होता है। कोई किसान ये माल निकाल कर जब वो परिपक्व होता है, हर यानी तैयार होता है, लाल रंग जैसा होता है और अंदर के जो दाने भी हो तो लाल हो जो बनते हैं, तो वो फ्रूट ये यानी कि उत्पाद वो मंडी में लेके जाते हैं। हमें यहाँ रहा था जो हमारा तहसील है, यहाँ तहसील में बड़ी मंडी है और वहाँ आजू बाजू के ज़िले में से भी अनार आते हैं बेचने के लिए। अच्छा ट्रेडिंग होता है। और दूसरा तरीका ये है कि खुद लेने वाले जो व्यापारी है हमारे फील्ड पे आते हैं। क्या भाव दे रहे हैं आपको अगर प्रति किलो के हिसाब से जानना चाहो तो वो अलग अलग होता है। अगर आपके जो अनार जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होते हैं तो 100 से आगे जाना चाहिए। 100 इस साल तो ऐसी मिलता है। इस साल तो ऐसी स्थिति है कि कम से कम 150 रुपया, अच्छा जो नंबर 1 का क्वालिटी का माल है 150 रुपया पर केजी जाएगा। यानी कि जो एक क्रेट है वो यानी कि एक टन और 1 टन अगर ये जाए तो 1,50,000 रुपये होने चाहिए। और कारण क्या है कि पहले भी यही भाव मिलता था या फिर इस साल ज़्यादा भाव मिल रहा है? ना यही है ना, कारण यही है कि ये बागवानी खत्म होने के कगार पर है। मतलब आपके बोलने का मतलब उत्पादन कम हो गया है, इसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। यही है। यानी प्लांटेशन तो कोई खेती जो करते थे उसके भरोसे पे उन्होंने हटा दिया, क्योंकि ये जो रोग उसके आता है उसके पिन होल बोरर, तो इसकी वजह से ज़्यादा नुकसानी। और दूसरा एक मराठी में अगर लोकल लैंग्वेज में तो तेलिया बोलते हैं कि वो ऑयली दिखता है फूल, और ये जो फ्रूट है वो फूट जाता है। अगर उस पे तेल के धब्बे आते हैं उसको वो बिल्कुल लायक नहीं होता, तेलिया रोग उसको बोलते हैं। और ये जो है ये स्टेम बोरर का ही, तो देखो ये पौधे पे ये ब्रांच पे जो फल आए थे वो भी सूख चुके हैं पूरे, और उसके 2 ब्रांच बाकी है, लेकिन वो भी खत्म होने आए। विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से पिन होल का अटैक पेड़ों पे देखा जा रहा है, तो थोड़ा आप डीप में बताइए कि किस तरह से पेड़ पे अटैक होता है और उसके फल किस तरह हो जाते हैं? ये मैडम ये पौधा दिखता है ना, वो
वो नीचे से सूख कर पूरी वो पौधे की ब्रांच वो सूख गई। अब वो दूसरी साइड वो भी सूखने वाली है। पूरा झाड़ 1 महीने में पूरा सूखने वाला है वो। इसका क्या होता है, अभी इस पौधे पे आए, बाद में उस पौधे पे आएगा। मतलब अगर एक पौधे पे ये किट लगता है तो इसके साथ साथ आजू बाजू के जितने पौधे हैं सब पे लग जाते हैं। सब पे लग जाता है। उसको अभी इसके फार्मर में कोई इलाज नहीं इसका। अच्छा, इसका कोई दवा नहीं, दवा करते हैं हम। तो देखो ऐसा भ्रम है, यानी कि साइंटिस्ट का भी और यानी कि किसानों का भी। अगर अमावस्या और पूर्णिमा में के दिन ये उनके जो पौधे के जो स्टेम है मेन है, ये धो दिया कुछ केमिकल से तो वो हट जाता है। अच्छा। लेकिन 15 दिन में ये बागवानी यानी ये जो खेती के काश्तकार ये करते नहीं। अच्छा। क्योंकि करने के बाद भी अगर कर दिया तो हट जाते हैं, कम कुछ उसमें रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, ये किट उसको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए हर 15 दिन में। अच्छा, देखभाल करनी चाहिए। हाँ, देखभाल करनी चाहिए 15 दिन, हर 15 दिन, यानी अमावस का दिन और पूर्णिमा का दिन में वो अगर धो लिए पानी से तो जैसे कि थोड़े से यानी कि जो केमिकल है जैसे कि क्लोरीपायरिफॉस है, यानी कि अभी नियॉन तो बैन हो गया है, नियॉन नहीं है अभी मिलता, नियॉन बैन हो गया है। और जिसका गैस बनता है वैसे कुछ कीटनाशक वो फवार दिया तो उसमें कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले 1000 से ज़्यादा प्लांट लगाए थे अनार के, लेकिन धीरे धीरे किट के अटैक की वजह से 200-250 पेड़ नष्ट हो गए। और जैसे कि ये किट लगने की वजह से एक पौधा, फिर दूसरा पौधा, तीसरा पौधा खराब होते जाते हैं। तो आगे क्या आप कंटिन्यू अनार की बागवानी करेंगे? नहीं, इस जगह नहीं करूँगा मैं। इस जगह अगर मैं अलग क्रॉप यानी क्रॉप रोटेशन जो बोलते हैं, एक रोटेट करूँगा। ये रोटेट यानी कि इसकी जगह मैं तो गन्ना लगाऊंगा, या नहीं तो यानी कि जो सोयाबीन भी अच्छा कैश क्रॉप जैसा ही होता है, शॉर्ट पीरियड का, लेकिन अच्छा रिटर्न देता है सोयाबीन में वो। लेकिन वो 2-3 बार का साल करने के बाद मैं फिर से यहाँ ये प्लांटेशन करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी हमसे बात करने के लिए। कि जैसा आप देख सकते हैं कि ये अनार के जो बाग है 3 एकड़ में है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से अनार के बागों पे कीट बोर का अटैक देखा जा रहा है, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं आपको एक क्लोज नज़दीक से तस्वीरें दिखाना चाहूँ अनार के पेड़ की, देखिए कीट का जब अटैक होता है तो ये पेड़ पूरी तरीके से सूख जाते हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि इस पेड़ पे तो कीट लगते ही लगते हैं, इसके अलावा जो दूसरे अनार के अच्छे पेड़ होते हैं वो भी इसके आ जाते हैं अटैच में, और वो भी ख़राब हो जाते हैं। कि धीरे धीरे करके एक एक जो अनार के बाग है वो इसके टच में आने से सब खराब हो जाते हैं, जिसके चलते किसान परेशान है। हालांकि अभी तक ये जो किट है इसका कोई दवाई नहीं निकला है, जिसके चलते अब धीरे धीरे किसान अनार के जो बाग है, बागवानी है, वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी और खबर को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।